आज है 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। क्लीन न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं भारत की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपना सुझाव जरूर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ आतंकी राहबुर राणा का विमान। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को अमेरिका से स्पेशल विमान से भारत लाया गया। आतंकी राणा को पालम एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों में राणा को दिल्ली स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उनके रहने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राणा के प्रत्यार्पण के मद्देनजर सेंट्रल जेल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीजेपी नेता के बयान पर बिहार में सियासी हलचल, क्या नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। बीजेपी नेता के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। वसुंधरा राजे को मिला राजस्थान बीजेपी का साथ, अफसरों की बड़ी टेंशन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 ट्वीट से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। झालावाड़ में जल संकट को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाने और खर्च हुए हर रुपए का हिसाब मांगने वाले उनके ट्वीट पर कांग्रेस ने हमला बोला है, लेकिन भाजपा अब खुलकर राजे के समर्थन में उतर आई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ली जयपुर मेट्रो फेज 2 की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए खास निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मेट्रो कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज 2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तथा विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता तथा आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएं। नगरीय निकायों की परिसीमन एवं बाढ़ पुनर्गठन प्रस्तावों पर राजकीय अवकाश के दिन भी प्राप्त की जाएंगी आपत्तियां। जयपुर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 7 अप्रैल 2025 को जारी सूचना के क्रम में नगरीय निकायों की परिसीमन एवं बाढ़ पुनर्गठन प्रस्तावों पर जन साधारण 17 अप्रैल 2025 तक आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। गुरुवार 10 अप्रैल 2025 को राजकीय अवकाश के दिन भी आपत्तियां एवं सुझाव स्वीकार किए गए हैं। चेन्नई के परांदूर हवाई अड्डे को केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परंदूर में चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि 20,000 करोड़ रुपए की इस ग्रीनफील्ड परियोजना को स्थानीय स्तर पर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 20 अप्रैल को एकनापुरम गांव में इस एयरपोर्ट के खिलाफ आंदोलन 1000वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। मनरेगा को जिम्मेदार ही लगा रहे फलीदा ग्रामीण हुए बेरोजगार। जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है, जिससे रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसके लिए मांग के अनुसार रोजगार दिया जाए और उपयोगी स्थान में निर्माण कार्य कराए जाने के प्रावधान हैं, जहां सार्वजनिक एवं हितग्राही मूलक कार्य मजदूरों से कराना अनिवार्य है, क्योंकि योजना का प्रमुख उद्देश्य ही ग्रामीणों को रोजगार दिलाना है और यह योजना भी रोजगार मूलक है। लेकिन जिन लोगों को योजना का क्रियान्वयन करना है वही योजना को फलिता लगाने में लगे हैं। जीणमाता मंदिर बंद, दर्शन पर रोक, मेले के दौरान हुए विवाद के मद्देनजर लिया गया फैसला। 3 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के मुख्य मेले के अवसर पर मंदिर परिसर में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे वातावरण अशांत हो गया था। इस घटना से संत समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश बना हुआ है। संतों ने प्रशासन से कई बार दोषियों के खिलाफ
कार्यवाही की मांग की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात के बाद 2.5 घंटे बिजली विहीन रही प्रदेश की राजधानी, कई वीआईपी क्षेत्रों की बिजली रही गुल। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आंधी एवं पानी के चलते सुबह 8 से 10:30 बजे तक बिजली विहीन रही है। इससे कालिदास मार्ग, राजभवन कॉलोनी, मॉल, रेवेन्यू, बहुखंडीय मंत्री आवास, गोमती नगर, डॉलीबाग, वीआईपी गेस्ट हाउस, केसरबाग, आलमबाग, अवध बस अड्डे आदि की बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा था। हवा के चलते कोई दुर्घटना न हो, इस सावधानी के चलते कुछ ट्रांसमिशन उपकेंद्र और सभी 33 केवीए उपकेंद्रों की बिजली को बंद किया गया था। सपा सांसद रामजी लाल ने हाईकोर्ट सुरक्षा की लगाई गुहार, कहा घर पर हो चुका है हमला। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने आवास पर करणी सेना के कथित हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में बनेगा नवजात शिशुओं का आधार कार्ड। भारत सरकार की ओर से संचालित जन्म लिंक आधार पंजीकरण योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल को और सुदृढ़ बनाने के लिए अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनाया जाएगा। लाल किला और जामा मस्जिद में बम की फर्जी सूचना से दहशत। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को गुरुवार दिल्ली लाने के घटनाक्रम के बीच किसी ने लाल किला और जामा मस्जिद में बम रखे होने की अधिसूचना देकर दहशत फैला दी। सूचना मिलते ही लाल किला में दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ सहित बम व डॉग स्क्वाड टीमें मौके पर पहुंच गईं। वहीं मध्य जिला पुलिस की कई टीमों ने जामा मस्जिद में तलाशी अभियान चलाया। घंटों चले तलाशी अभियान के दौरान दोनों ही जगहों से कुछ नहीं मिला। नालंदा में आंधी तूफान से 16 लोगों की मौत, बिहार के अन्य जिलों में भी तबाही। नालंदा जिले में गुरुवार को आई प्रचंड आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण विशालकाय पेड़ों के गिरने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम रेखा ने बनाया प्लान। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार धूल की समस्या के समाधान के लिए स्ट्रीट लाइट के खंभों पर 1000 पानी के स्प्रिंकलर लगाएगी। भगवान श्री राम का जीवन राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार, तमिलनाडु को 8300 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन का उद्घाटन किया है। उन्होंने रामेश्वरम से ताम्बरम चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही उन्होंने एक तटरक्षक जहाज को भी रवाना किया है। यहां से पीएम मोदी रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है।